की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां पर आज गोरखपुर में कई सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करने के बाद प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर वार किया। उन्होंने कहा लाल टोपी वाले प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, शांतनु गुप्ता, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक, और डॉक्टर अजीज खान। लेकिन सबसे पहले चलता हूं विपिन नारायण, मेरे एक दर्शक प्रयागराज से जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में? आपको क्या लगता है कौन सी आपकी फेवरेट पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी ही मेरी फेवरेट पार्टी है। जिस प्रकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना गोरखपुर में दी है, जिससे केवल गोरखपुर ही नहीं समूचे उत्तर प्रदेश और उससे सीमावर्ती अगल बगल के जिलों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने जिस एम्स अस्पताल, खाद कारखाने जो खोले हैं, उससे रोजगार और बढ़ेगा। और जब से ये नरेंद्र मोदी सरकार आई है, तब से केवल विकास का ही बोलबाला है जो है। हर जगह आप देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज पे वास कर रहा हूँ, सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब बनता ही जा रहा है। ICMR रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है गोरखपुर में, जिससे प्रदेश की जनता को काफी राहत मिलेगी जो है। मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इन तमाम बातों के लिए। सीधे चलता हूं डॉक्टर अजीज खान के पास। डॉक्टर अजीज खान, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने कई सारी उपलब्धियां गिनाई अपनी सरकार की, क्या कहेंगे? तहसीन ने उनको काउंटर किया, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वाकई इन उपलब्धियों को पाया नहीं है? क्योंकि डाटा तो यही कहता है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल डाटा गिना रहे थे। देखिए दीपक जी, मैं भी डाटा पे बात करना चाह रहा था। अब चाह रहा हूं डाटा एक गंभीरता से सुने, फिर जवाब दें। देखिए, माननीय मोदी जी जब 14 में आए थे तो उन्होंने 8 ट्रिलियन डॉलर, 8 ट्रिलियन डॉलर का इन्होंने लक्ष्य रखा कि साहब मुल्क को मैं इस 8 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा दूंगा। आप देखिए ना, 14 में 2.97 ट्रिलियन डॉलर यहां की इकोनॉमी थी, 19 में ये 2.72 रह गई, यानी घट गई। एक बात, और देश पर कर्ज जो है वो 2.97 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कर्ज जितना हमारा इकोनॉमी है उतने कर्ज है। एक बात ये नोट कर लें। दूसरी बात में बेरोजगारी दर जो है वो 14 में 4.39। अरे भाई हल्ला कर रहे हैं आप, क्या तमाशा कर रहे हैं? अरे तो 8 ट्रिलियन डॉलर हमने कहा, तो फिर आप सुनिए मेरी बात। दीपक जी रोकिए, आप ये तरीका नहीं है। नहीं, 8 ट्रिलियन डॉलर कहीं ने कभी नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर अजीज खान, लक्ष्य रखा है, अभी थोड़ी पहुंच गए। पहले 8 कह रहे थे। सर मुझे मौका दे, सर मुझे मौका दे। पहले 8 कह रहे थे, आप 5 अब कहने लगे। 19 में 5 कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सर मुझे मौका दे। बात कर रहे हैं। अरे भाई सुनिए, सारा वक्त निकालिए, बताओ ना। आप ऐसे झूठ मत बोलो ना। अरे भाई आप बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप नोट करिए। अरे अभी भी हम कह रहे हैं 5 ट्रिलियन डॉलर हम लेके जाएंगे और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन नहीं ले जा पाएंगे, ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। देश देख, हाँ तो देख लेना आप। बेरोजगारी के बाद भाई टाइम किल कर रहे हैं आप। 27 में भी हम 27 में आपसे बात करेंगे। बेरोजगारी दर दीपक जी, अरे भाई रोकिए। बेरोजगारी दर 14 में 4.39% था और 21 में 11.97% है। महंगाई 14 में 7.39% था, 21 में 12.94% है। कृषि विकास दर 5.1% था 14 में। सुनिए मेरी बात, 6% है महंगाई दर, 1%। सुनिए ये क्या बात हुई? अरे क्या डाटा दे रहे हैं? अच्छा कोट कर दीजिए ना डॉक्टर अजीज खान, कहाँ का डाटा पढ़ रहे हैं? कोट कर दीजिए, ये डाटा आप कहाँ से लाए? कोट कर दीजिए डॉक्टर अजीज खान। सर 10 से क्या रखने दीजिए। सपा की कैंटीन में किसी समोसे के नीचे में कागज था क्या? कहाँ से लाए डेटा? मेरी बात, अरे भाई इंसान फिर क्या बताइए तो कहाँ से लाए? 4.6% है इन्फ्लेशन रेट, जो आंकड़ा दे रहा है 4.6% है। ऐसा थोड़ी कुछ भी बोलते रहे, जबरदस्ती बात मत करिए आप। सुनिए ये बढ़िया कहते हैं, अगले कहते हैं सब मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, वो मैंने बनाया, और यहाँ के उनके प्रवक्ता कुछ भी डेटा देते हैं। ऐसे तो ना डिबेट होगी। 4.6% है महंगाई दर, नहीं 4.6% है। दीपक कैसे थोड़ी कुछ भी देते रहेंगे? वही मजदूर है और छोटे मासूम बच्चे। नहीं डॉक्टर अजीज खान, आप ये डाटा कहाँ से कोट कर रहे हैं बता दीजिए। शांत हो जाएंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। डॉक्टर अजीज खान बता दीजिए ना, आप डाटा कहाँ का कोट कर रहे हैं? 12.6 कहाँ से आपने डाटा उठाया है बता दीजिए। बता रहा हूँ। सुनिए मेरी बात। अरे भाई
गोपाल जी सुनिए, आप बुद्धिजीवी आदमी है, क्या हल्ला कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं, नोट करिए आप। काला धन 17.5 लाख करोड़ रुपया कहा था मोदी जी की। हम तो बताइए कहां से लाए? 12.5% इन्फ्लेशन कहां से लाया? कहां से लाए थे? अरे मेरी बात, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कुछ भी बोलते जाएंगे, कहीं से डेटा लाएंगे, किसी पर्ची को उठा के उसको टीवी में सुनते हैं ना लोग, टीवी में सुन लेंगे कुछ लोग, उसके बाद टीवी चेंज करेंगे तो इनका डेटा सुन के बैठ जाएंगे। 12.5% इन्फ्लेशन। ये गलत ठेकेदार नेता है आपके। कल वो लोग कहेंगे दूरदर्शन पे हमें मिला ये डेटा। मैं बता रहा हूं कहां से दे रहा हूं ना, इनको रोकिए। हाँ बताओ, इंटरप्ट करते हैं। 2019 में स्विस बैंक में 6,625 डॉक्टर अजीत खान, आप बिल्कुल बोलिए, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करने दूंगा। सिर्फ इतना बता दीजिए आप किस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा कोट कर रहे हैं? हाँ, मैं आज तक के वेबसाइट पे है, ये बाकायदे है, उसके न्यूज पोर्टल में नोट कर लीजिए और देख लीजिए इसको। अभी जो मैं बोल रहा है मैंने अभी, क्या बात कर रहे हैं आप? जो बात कह रहे हो ऑथेंटिसिटी के साथ बात कर कौन से आज तक दूसरी बात पे, अरे ये तो आरबीआई छोड़िए, आरबीआई ये बताइए, मानेंगे आप नहीं? आप मानेंगे नहीं, मुझे मालूम है। अरे आरबीआई के 75 मेडिकल कॉलेज बन गए क्या? 4.6% का स्मार्ट सिटी बन गया क्या? 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी बताइए ना प्रति वर्ष। कहा था 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 14 करोड़ नौकरी बताइए कहाँ डाटा है आपके पास? उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरी कहा था आपके संकल्प पत्र में, जो झूठा पत्र है, कहाँ है नौकरी? बताइए ना देश को। आप लगातार गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को, और हम आंकड़ा बता रहे हैं, हमें कह रहे झूठा आंकड़ा दे रहे हैं। देखिए ये गलत बात है। हम सही आंकड़ा दे रहे हैं, मुझे आप झूठ बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं। सुनिए मेरी बात, एक बात आप बताइए ना। अनर्गल कुछ भी बोले जा रहे हैं दीपक जी, ऐसा नहीं, अनर्गल कुछ भी ना बोल रहा है। आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे। मैं आरबीआई का डेटा दे रहा हूँ, आरबीआई का 4.6% का इन्फ्लेशन है। आपने, अरे हमने $5 ट्रिलियन की लक्ष्य रखा था। ऑथेंटिक आंकड़ा दे रहा हूं, सुनिए मेरी बात, आप पूरे गौर से सुनिए मेरी बात, सुनिए आप देखिए मोदी जी 1768। अच्छा सर, मेरा चैनल न्यूज नेशन है, मेरे चैनल का आंकड़ा कोट कर दीजिए, दूसरे चैनलों का मत करिए, मुझे दिक्कत में पड़वा देंगे आप। शांतनु गुप्ता जी जवाब दीजिए। मैं जो बता रहा हूँ देखिए डॉक्टर साहब आपने बहुत सारा बोल लिया, डॉक्टर साहब आपने बहुत सारा बोल लिया, हम लोगों ने सुना भी। देखिए अगर मोदी सरकार की उसके जो सबसे बड़े निंदक हैं वो भी कहते हैं कि जो फिस्कल डिसिप्लिन है मोदी सरकार का, वो अभी तक कई दशकों में बहुत अच्छा रहा है फिस्कल डिसिप्लिन। और कोरोना के पहले तक 3.5, 4.5, 4.1, 4.5 से ज्यादा इन्फ्लेशन गया ही नहीं भारत में। कोरोना के कुछ महीनों में वो 6-7% पहुंचा और फिर वो 4.5 आ गया। वो कहते हैं 12.5 पिछले 7 साल में कभी किसी महीने में, किसी क्वार्टर में, किसी दिन में भी नहीं पहुंचा। और डॉक्टर जी कह रहे हैं कि 12.5% महंगाई। देखिए ऐसे बोलने से नहीं होगा। 4.5%, 4.1, 4.2 फिस्कल डिसिप्लिन पे तहसीन भी कहेंगे कि फिस्कल डिसिप्लिन इससे अच्छा कभी भी नहीं हुआ। अगर आप चिदम्बरम जी से जाके बोलेंगे जो भी चुपके से कहेंगे कि हाँ भाई फिस्कल डिसिप्लिन से अच्छा देखा नहीं। अब कुछ भी डेटा दे देंगे, आप इतने बड़े चैनल पे बोल के निकल जाएंगे, जनता परेशान होगी। तो ये नहीं है, तर्क है। भाजपा के खिलाफ बहुत सारे ऐसे डेटा है जो आप कोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी डेटा 12.5 तो कहीं लिखा ही नहीं होगा, किसी महीने में नहीं होगा। तो ऐसे डेटा करके मत निकल जाइए। देखिए अजीत डॉक्टर साहब बोलिए दीजिए। देखिए जनता दीपक साहब ये नहीं देखेगी कि क्या इन्फ्लेशन है, वो ये देखेगी अगर महंगाई है, ठीक है महंगाई समस्या है, कोरोना के चक्कर में प्रोडक्शन कम हुआ है तो महंगाई है, लेकिन महंगाई कौन कर पाएगा? क्या वो अखिलेश कर पाएंगे जो सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, जो दोपहर में सो जाते हैं, जिनकी 36% अटेंडेंस है पार्लियामेंट में, जो आधे समय लंदन में पड़े रहते हैं? या वो योगी आदित्यनाथ करेंगे सुबह 4 बजे उठते हैं और 12 बजे तक जनता के लिए काम करते हैं? जनता देख रही समस्या है, लेकिन उसे सॉल्व कौन करेगा? एक ऐसा व्यक्ति जो 36% लखनऊ से दिल्ली नहीं आ पाता है, सेकंड का क्या लखनऊ से दिल्ली नहीं आता है। उसके बाद गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से कंक्लूडिंग कमेंट लूंगा। तहसीन बोलिए। मैं शांतनु भाई की एक बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्योंकि वो फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, मोदी सरकार ने और इस पर अभी काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने टिप्पणी भी की है, उन्होंने सीएडी को छुपाया है। उन्होंने जो सीएडी देश के दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है वो सिर्फ करंट अकाउंट जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का किया है, उन्होंने पीएसयू को उसको जोड़ा नहीं है। अगर पीएसयू उसको जोड़ दे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 10% से ऊपर है, जिसको ये छुपाकर 4.1, 4.2% इस वक्त दिखा रहे कोविड की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, वरना 3.4, 3.5%
4.5% रहता है। इसके चलते सीपीआई इंडेक्स, यस शांतनु सही है, 4.5% दिखा रहा है इन्फ्लेशन, लेकिन अगर आप बाजार में जाए तो टमाटर के दाम क्या है, 100 रुपए किलो, बाकी सब प्याज के दाम क्या है आप जानते हैं। तो ये जो एक्चुअली हुआ है, बिल्कुल और मोदी सरकार यहाँ पर जुगाड़ करने की कोशिश कर रही है। पूरी कमोडिटीज मार्केट को देखा जाता है कि कंक्लूडिंग कमेंट गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, तहसीन ठीक से इकोनॉमी समझा पा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल। देखिए दीपक जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। डेटा के लिए तो मैं तहसीन भाई से कभी और डिस्कस कर लूंगा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा, उसमें 18 तारीख को पूरी डिटेल उसमें डेटा है। सबसे पहली बात यह है, उत्तर प्रदेश में समस्या क्या थी, लॉ एंड ऑर्डर की थी, कानून उगाही और गुंडागर्दी, यह समस्या थी। इसके ऊपर योगी जी ने इसको कंट्रोल किया है। जब लॉ एंड ऑर्डर रहता है तब बिजनेस बढ़ता है, इंडस्ट्री लगती है और सारा काम अच्छी तरह से व्यापार चलता है। तो इसमें हमारे दुश्मन भी इस बात को मान रहे हैं कि योगी जी के समय में लॉ एंड ऑर्डर मार्क डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड क्राइम केसेस नहीं हुए, वो हुए, लेकिन उनको सजा भी मिली है। और यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है और कई एक्सप्रेसवे बने हैं, एफएनजी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और जो डिफेंस कॉरिडोर के एक्सप्रेसवे, ये सारे बने हैं। ठीक है गोपाल जी, मुझे यही रोकना पड़ेगा, अफसोस मेरे पास वक्त आज के लिए इतना ही है। लेकिन चलते चलते मैं बता दूं, 85% लोग मानते हैं कि विकास का मुद्दा सभी मुद्दों पर भारी पड़ेगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।